So hello students. Now today I have to start the next chapter of the organic chemistry of class 12, that is alcohol, phenol and ether. क्या चीज़ बेटा? हमें क्या करना है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो देखो सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में उठता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के लिए, देखो कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर हो तो हम लोग उसमें चार चीज़ें पढ़ते हैं बेटा. उसकी IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, ठीक है. दूसरा उसका प्रिपरेशन, तीसरा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, चौथा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और पांचवा आपका यूजेज. यानी ये चार चीज़ें हमें पढ़ना होता है. ठीक है. आइए हम लोग बेटा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. अल्कोहल, फिनॉल, ईथर आखिर है क्या? तो आओ हम लोग देखते हैं. सबसे पहला क्या चीज? अल्कोहल. क्या चीज बेटा? अल्कोहल. तो व्हाट इज अल्कोहल्स? ठीक है. अल्कोहल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय OH ग्रुप. तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड by OH group in aliphatic hydrocarbon. ठीक है. तो अगर हम लोग अल्कोहल की बात, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब आपका लेट अस सपोज एल्केन की बात करें, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं. एल्केन की बात करें तो CnH2n+2. सही है ना. लेट अस सपोज n की वैल्यू हम लोग 4 रख दें तो ये कितना आ जाएगा? C4H10 आ जाएगा. ठीक है. इसका मतलब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 1 2 3 4 कितने हाइड्रोजन लगा दे बेटा? 10 हाइड्रोजन. ठीक है. ये रहा आपका H H H H H H H H और H और ये रहा H. तो इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया. N=4 लिया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में. अब मैंने कहा अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लग जाए तो कहीं भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो. लेट सपोज ये वाला OH हटा दो और हटाने के बाद आपके पास इन सभी जगहों पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन. तो एक हाइड्रोजन तुमने रिमूव किया और रिमूव किया किसने? आपका OH ग्रुप ने. तो अगर यहाँ पास OH लग गया, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर फार्मूला. और इसको कंडेंस फार्मूला में लिख देते हैं CH2 और क्या चीज बेटा? OH. ठीक है. तो व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप in aliphatic hydrocarbon it is called alcohol. तो कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लो, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करके OH लगा दो. ठीक है. OH इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप. ठीक है. उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? अल्कोहल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अल्कोहल. आओ हम लोग फिनॉल देखते हैं बेटा. फिनॉल क्या होता है? ठीक है. तो पहले चैप्टर की हम लोग डेफिनेशन ही देखनी. ठीक है. तो आओ हम लोग देखते हैं फिनॉल क्या होता है. तो कोई भी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेना और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेने के बाद आप उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देना, OH ग्रुप को अटैच करा देना. वो क्या कहलाएगा? आपका अल्कोहल कहलाएगा. अब देखो फिनॉल और अल्कोहल में क्या अंतर होता है ये देखिए. क्या चीज बेटा? फिनॉल. तो अगर हम लोग फिनॉल की बात करें, फिनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा बेंजीन रिंग. एरोमा आपका ग्रीक वर्ड है और एरोमा ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड इस एरोमा का मतलब होता है आपका क्या चीज? बेंजीन. ठीक है. तो यानी अगर हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हम लोग बेंजीन को रिमूव कर देंगे, सॉरी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और OH ग्रुप अटैच करा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका फिनॉल. तो ये रहा आपका फिनॉल. लेट अस सपोज ये रहा आपका क्या चीज? बेंजीन रिंग. अल्टरनेट डबल बॉन्ड. अब देखो हर एक पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन है बेटा. अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जुड़ता है. तो यहाँ पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। किसी एक हाइड्रोजन को लेटर सपोज रिमूव करा दो और रिमूव कराने के बाद वहां क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। तो ये रहा आपका OH लगा दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या कहलाने लगेगा, ये आपका कहलाएगा फिनॉल। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करके OH लगाते हो तो आपका वो कहलाएगा अल्कोहल, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाकर OH लगाते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, फिनॉल कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो हम लोग बढ़ रहे हैं ईथर की तरफ, और ईथर क्या होता है आपको दिखाता हूं मैं। नेक्स्ट ईथर की बात करने जा रहे हैं। तो बेटा ईथर की अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट इज ईथर? ईथर इज फॉर्म, ईथर भी आपका बनता है व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी एंड एरोलॉक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी मतलब एल्कोक्सी एंड एरिलॉक्सी ग्रुप, ठीक है ना। एल्कोक्सी का मतलब होता है बेटा OR, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी एंड एरिलॉक्सी ग्रुप। एरिलॉक्सी मतलब होता है आपका क्या चीज, OAR। AR क्या है आपका, एरिल ग्रुप, और एरिल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहाँ पास ये देखो, जैसे लेटर सपोज हमने RH लिया, दिस इज अ सिंपल एल्केन, और यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका एल्कोक्सी लगा दिया, OR ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ROR हो जाएगा, एंड दिस ROR इज कॉल्ड व्हाट, ईथर। यही क्या है आपका, ईथर। और एक आध दो और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये रहा, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन में C3H8 है, ठीक है, और हम लोग एल्कोक्सी में हम लोग ले लेते हैं लेट अस सपोज O। R लेना है तो R की जगह लेट अस सपोज हम लोग C2H5 लें। तो यहाँ पास ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH3। इस वाले लास्ट वाले हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके आप एल्कोक्सी ग्रुप लगाओ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एल्कोक्सी ग्रुप। एरिलॉक्सी तब होता है जब इस O के साथ यहाँ पास क्या लगा होता है, बेंजीन रिंग लगा होता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2C, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन देखो बचे हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कौन आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। तो ये देखो ये R था, लेट अस क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं थे, यहाँ पास इसको R1 मान ले इस 3 कार्बन को, और यहाँ पास जो 2 कार्बन इसको क्या मान ले, R2 मान ले। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1OR2, ठीक। दिस इज ROR ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, ईथर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ईथर कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि क्या होता है आपका अल्कोहल, क्या होता है आपका फिनॉल, और क्या होता है आपका ईथर, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है इसके बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में क्या होते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन से, अल्कोहल के कितने कैटेगरी हैं, फिनॉल के कितने कैटेगरी हैं, और ईथर के कितने कैटेगरी हैं। साथ में अगर हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉमन लाइफ में अल्कोहल फिनॉल ईथर का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अल्कोहल के बिना आपकी दवा नहीं बनती, ठीक है। ईथर आपका एसीटोन आपका पाया जाता है नेल की पॉलिश में, और डिफरेंट घरेलू आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें आपका अल्कोहल फिनॉल और ईथर पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं बेटा अल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन। और अल्कोहल के अगर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या चीज़, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है फर्दर क्लासिफिकेशन इसका। तो आओ हम लोग देखते हैं अब इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन। तो अगर हम लोग अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले हम लोग किस पर आते हैं, आपका अल्कोहल पर आते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बढ़ेंगे फिनॉल की तरफ, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। अल्कोहल फिनॉल हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ईथर को हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं अल्कोहल के बारे में। ये देखो अगर बेटा अल्कोहल की बात करेंगे तो सबसे पहले यानी 1 और मोर OH ग्रुप जुड़ा हो, 1 और मोर OH ग्रुप किससे अटैच हो, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किससे जुड़ा हो, डायरेक्टली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ये क्या हो, जुड़ा हो।
अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग बात करें यहाँ पास, तो ये जो होता है OH इज पोलर इन नेचर, ठीक है। एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसका, ठीक है, तो एग्जांपल में ये देखो, लेट अस सपोज CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पास एक ही OH ग्रुप जुड़ा होगा। अगर एक ही OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग मोनो कहेंगे, दो OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग डाई कहेंगे, तीन OH ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग ट्राई कहेंगे, और अगर चार OH ग्रुप जुड़ा रहा तो इसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पास अगर हम लोग बात करें अल्कोहल में भी क्लासिफाइड, अल्कोहल में भी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द OH group attached, OH group attached as mono, di, tri, tetra and what? पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड बेटा, क्या चीज? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कंपाउंड, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज अगर हम लोग बात करें कि अगर एक OH ग्रुप जुड़ा है तो दिस इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर यहाँ पास दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर यहाँ पास आपका तीन OH ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? तीन OH ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ आपका OH ग्रुप जुड़ता चला जाएगा और यहाँ पास आपका अल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा। आओ देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पास OH की कुछ खासियत कि बेटा OH जो बॉन्ड होता है, जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन से, दिस इज पोलर इन नेचर। OH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। OH बॉन्ड इज व्हाट? पोलर इन नेचर। OH बॉन्ड क्या होता है आपका? नेचर कैसा होता है इसका? पोलर इन नेचर होता है। साथ में अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। वाटर से क्या होता है? ये आपका कम एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखने वाली कि अल्कोहल की एसिडिटी वाटर से क्या होती है? आपकी कम होती है, ठीक है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं फिनॉल के बारे में, ठीक है, और फिनॉल क्या होता है उसके बारे में। तो हम लोग को ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज देखी, क्लासिफिकेशन देखा। अब हम लोग किसके पास बढ़ रहे हैं बेटा? अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसके पास? फिनॉल के पास। तो अगर हम लोग फिनॉल की बात करें, इसकी फिनॉल की, तो ये देखो फिनॉल, फिनॉल इज नथिंग बट द अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। क्या चीज? आपका अटैचमेंट ऑफ, अभी मैंने डिस्कस किया इसको, अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप डायरेक्टली टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डायरेक्टली टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं यहाँ पास फिनॉल की बात करूंगा तो फिनॉल इज आल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल। फिनॉल क्या है बेटा? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल, है ना। OH ग्रुप भी तो जुड़ा है, बस बेंजीन रिंग में जुड़ा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं फिनॉल इज आल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल। फिनॉल क्या है? एक अल्कोहल का टाइप है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। फिनॉल के बारे में ध्यान रखिएगा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। फिनॉल क्या होता है आपका? एसिडिक होता है, किससे? वाटर से। और इसका भी क्लासिफिकेशन कैसे होता है? फिनॉल में आल्सो भी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड डिपेंड अपॉन द OH ग्रुप अटैच्ड टू द डायरेक्टली बेंजीन रिंग। तो यानी यहाँ बस ये देखो, अगर लेट अस सपोज हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग में आपका एक OH ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मोनो कहलाएगा। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आपके दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डाई कहलाएगा। अगर बेंजीन रिंग के पास आपके तीन OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ट्राई कहलाएगा, ठीक है। ट्राई क्या कहलाएगा बेटा? ट्राई कहलाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे अभी हम लोगों ने अल्कोहल का देखा वैसे ही इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अब आओ हम लोग अल्कोहल का जो मोनोहाइड्राइड अल्कोहल है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या चीज़ बेटा? मोनोहाइड्राइड अल्कोहल मतलब जो सिंगल OH ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, उसका हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना। और उसका जो क्लासिफिकेशन होता है जैसा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, उसी के अकॉर्डिंग उसका भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पास अल्कोहल में टॉपिक, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि ईथर हम अलग से पढ़ेंगे, अल्कोहल और फिनॉल एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पास बात करें अल्कोहल का भी, तो ये देखो अल्कोहल्स में आपका हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं मोनोहाइड्राइड अल्कोहल का, ठीक है। मोनोहाइड्राइड अल्कोहल क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्राइड अल्कोहल क्लासिफिकेशन। तो अगर हमारे पास मोनोहाइड्राइड अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है तो यहाँ पास ये आपका बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका कहलाता है sp3OH और एक कहलाता है आपका sp2COH, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, दिस कैन बी क्लासिफाइड on the basis of OH group attached to carbon, and we take its hybridization। क्या देखेंगे हम लोग? इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, बेटा मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में अपने हिसाब से हीरो कार्बन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हीरो कार्बन। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पास sp3COH एक क्लासिफिकेशन, मतलब OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है? सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3, ठीक है। और एक होता है आपका sp2COH, ठीक है। एक क्या होता है आपका sp2COH। sp3COH आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला कहलाता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा आपका कहलाता है आपका एलिलिक अल्कोहल। यही चीज हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़ी थी। वहां पास हेलोजन था, इस वजह से वहां पर अल्कोहल की जगह हेलाइड जुड़ रहा था। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, और तीसरा होता है आपका यहाँ पास बेंजीलिक अल्कोहल। क्या चीज बेटा? बेंजीलिक अल्कोहल, ठीक है। sp2COH की बात करेंगे, यानी OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पास ये आपका क्या हो जाएगा? विनाइलिक अल्कोहल, और एक कहलाता है आपका फिनॉल। इसी को कॉमन लैंग्वेज में एरिलिक अल्कोहल भी कहा जाता है, एरिलिक अल्कोहल, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, कि क्या होता है आपका इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया, ठीक है। आओ देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पास ये देखो, पहला क्या है इसमें? sp3COH। sp3COH का कहने का मतलब है sp3COH कि OH group is attached to which carbon? It is what? It is sp3 hybridized। It is sp3 क्या चीज बेटा? हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो आओ हम लोग देख लेते हैं इसमें पहला जो पार्ट है, इसमें पहला पार्ट है क्या चीज? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। क्या चीज? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो ये देखो, अगर हम लोग प्राइमरी और टर्सरी और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो देखो OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है, पहली बात तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो आओ हम लोग यहाँ पास ये देखो, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। OH ग्रुप अटैच टू कार्बन और इसके चारों ओर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये देखो, ठीक है। और OH ग्रुप अटैच टू कार्बन, इसके चारों ओर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप is attached to carbon,
इसके चारों ओर अब की बार 2 कार्बन मैंने जोड़ दिया, एक R1 एक R2, यहाँ पास एक ही कार्बन जुड़ा है। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन, इसके चारों ओर R1 R2 एंड R3, 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। तो यहाँ पास इन चारों, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। देखो OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, और 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन होती है कितनी sp3, कितनी sp3। तो यानी अगर हमारा OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना, उसके चारों ओर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा वो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और इसके चारों ओर अगर एक भी कार्बन नहीं है, देखो जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है इसके चारों ओर अगर एक भी कार्बन नहीं होंगे तो ये कहलाएगा प्राइमरी। क्या कहलाएगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल। जबकि OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा होगा अगर उसके बगल में एक कार्बन है तब भी ये क्या कहलाएगा आपका? प्राइमरी। ठीक है, यानी OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसके चारों ओर एक भी कार्बन ना हो या तो एक कार्बन हो, तब दोनों केस में क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। सेकंड, OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके अगल बगल अगर 2 कार्बन हुए तो ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगल बगल अगर 3 कार्बन हो गए, कितने हो गए? 3 कार्बन। देखो R1 R2 एंड R3, ठीक है ना, तो यहाँ पास ये क्या कहलाएगा आपका? टर्सरी अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्सरी अल्कोहल। तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ध्यान रखना OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा होगा हम लोग पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3। अब हमने ये देखा कि उसके चारों ओर कितने हाइड्रोजन, कितने आपके कार्बन जुड़े, कितने कार्बन जुड़े हैं, हाइड्रोजन छोड़ो, ठीक है। तो अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है चारों ओर तो आपका वो क्या होगा? प्राइमरी। या एक भी कार्बन नहीं जुड़ा होगा तब भी वो क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी अल्कोहल है। जबकि अगर हमारे पास उसके चारों ओर अगर 2 कार्बन जुड़ा है तो देखो सेकेंडरी कहला रहा है बेटा, और अगर आपका उसके चारों ओर 3 कार्बन जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका टर्सरी कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी ओर बेटा? एलिलिक अल्कोहल की ओर। किसका? एलिलिक अल्कोहल। तो आओ इसको मिटा देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या चीज? एलिलिक अल्कोहल की बात, ठीक है ना। यानी यहाँ पास एलिलिक अल्कोहल भी आपका बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ पास ये देखो क्या चीज? एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल की बात करेंगे तो व्हाट इज एलिलिक अल्कोहल? OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, next to which the carbon is double bonded, next to which the carbon is what? Double bonded। यानी ये देखो OH ग्रुप, लेट अस सपोज OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है ना, ये रहा OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हो इसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। अब इसके बगल में अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कुछ ऐसे, ये देखो, ठीक है ना, CH3CH, और यहाँ पास क्या चीज बेटा? ये रहा आपका CH2OH, ठीक है। देखो OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है ना, इसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड है, तो चारों ओर सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्डेड। और अगर ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? एलिलिक हैलाइड। तब ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड का एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल देख लेते हैं कि OH ग्रुप आपका जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा? डबल बॉन्डेड। ये देखो OH ग्रुप इस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड। ठीक है, तो अगर OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका एलिलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं एलिलिक के बाद आपका जो टॉपिक है वो आपका क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। क्या चीज बेटा? बेंजिलिक हैलाइड। तो आज इसको देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बेंजिलिक हैलाइड के बारे में देखें। तो अगर हम लोग बेंजिलिक हैलाइड के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज बेंजिलिक हैलाइड? द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू
is attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, next to which there is a benzene ring, next to which there is क्या चीज बेटा, बेंजीन रिंग। क्या होता है उसके अगले में, बेंजीन रिंग होता है। तो ये देखो हमने कहा OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये रहा, सही है ना, ये रहा, ठीक है। और इसके अगली दफा क्या हो जाए, इसके नेक्स्ट लेवल पर आपका क्या जुड़ जाए, बेंजीन रिंग। तो ये देखो OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और नेक्स्ट टू विच उसके बाद क्या है आपका बेंजीन रिंग। तब ऐसे केस में ये जो आपका एलाइड, ये जो अल्कोहल है, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका बेंजीलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, बेंजीलिक अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। तो यानी द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, नेक्स्ट टू विच देयर इज अ बेंजीन रिंग, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेंजीलिक अल्कोहल। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। अब बेंजीलिक अल्कोहल को हम लोग एलिलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। कैसे, ये देखो हमने कहा था एलिलिक में कि OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो OH ग्रुप इस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, इसके बगल में जो बेंजीन रिंग है, यानी बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड। तो इसको हम लोग बेंजीलिक हैलाइड को एलिलिक हैलाइड भी कह सकते हैं। तो यानी ऑल बेंजीलिक हैलाइड मस्ट बी कॉल्ड व्हाट, बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। ऑल बेंजीलिक हैलाइड मस्ट बी कॉल्ड एलिलिक हैलाइड, बट ऑल द एलिलिक हैलाइड नॉट बी कॉल्ड व्हाट, बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड COH की, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किसका देखा, मोनोहाइड्राइड अल्कोहल के sp3 COH का। अब हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं बेटा, sp2 COH की ओर। किधर, sp2 COH, ठीक है। ये देखो, तो नेक्स्ट है आपका sp2 COH। कहने का मतलब कि OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा वो आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आओ देखते हैं इसके बारे में। तो देखो बेटा, इसके बारे में लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, कि द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सब आपका क्या है, मोनोहाइड्राइड अल्कोहल, एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्राइड अल्कोहल कहेंगे। तो अगर हम लोग देखें इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन था वो क्या था आपका, विनाइलिक हैलाइड। क्या चीज बेटा, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, सॉरी विनाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल की बात कर रहे हैं, मैं बार बार हेलो एल्केन और हेलो एरीन याद कर ले। तो अगर हम लोग विनाइलिक अल्कोहल की बात करेंगे तो विनाइलिक अल्कोहल इज नथिंग बट द OH ग्रुप is directly attached to double bonded carbon atom, double bonded कार्बन एटम। तो अगर OH ग्रुप को डायरेक्टली हम लोग किससे अटैच कर दें, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, तो ये देखो बेटा OH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर दिया किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, तब ये क्या कहलाएगा आपका, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। यानी अगर मैं और एग्जांपल देखूं तो ये देखो, अगर ये है और OH ग्रुप इस तरह से डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, तो ये क्या कहलाएगा आपका, विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, विनाइलिक अल्कोहल। तो देखो विनाइलिक और एलिलिक में अंतर था। एलिलिक में हमने क्या पढ़ा, एलिलिक में हमने पढ़ा कि द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच देयर इज अ डबल बॉन्ड। और विनाइलिक अल्कोहल में क्या है, OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन गिनूंगा, ये देखो अगर OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन गिनूं, देखो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पास ये रहा सिग्मा और ये रहा सिग्मा, तो देयर इज व्हाट 3 सिग्मा बॉन्ड अराउंड द कार्बन एटम वेयर OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो यानी 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है बेटा, sp2। दिस इज कॉल्ड sp2 COH, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, sp2 COH भी कहते हैं, ठीक है ना। और sp2 COH में आपका पहला जो पार्ट था वो क्या था आपका, विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है आपका एराइलिक हैलाइड। क्या चीज बेटा, एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड, सॉरी एराइलिक अल्कोहल, बार बार हैलाइड निकलना, एराइलिक अल्कोहल। तो आप देख लेते हैं एराइलिक अल्कोहल के बारे में। सेकंड इसमें क्या है, एराइलिक अल्कोहल, और इसी को हम लोग फिनॉल भी कहते हैं, एराइलिक अल्कोहल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिनॉल कहते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे
तो द OH group is directly attached to the OH group is directly attached to the benzene ring, to the बेंजीन रिंग। OH ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच होगा? बेंजीन रिंग से। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका एराइलिक अल्कोहल कहेंगे। ये देखो, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा OH ग्रुप डायरेक्टली अगर अटैच कर दिया बेंजीन रिंग से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एराइलिक अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बेंजीलिक अल्कोहल पढ़ा था। तो बेंजीलिक अल्कोहल में हम लोगों ने क्या देखा था कि OH ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच था उसके बगल में बेंजीन रिंग था। यहाँ पास OH ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच है? आपका बेंजीन रिंग से। तो OH ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच कर दिया हम लोगों ने? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से। तो ये क्या कहलाने लगेगा? आपका एराइलिक अल्कोहल कहलाने लगेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पास हमने विनाइलिक अल्कोहल के बारे में पढ़ा कि OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पास भी देखो OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। देख रहे हो, OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, इस फिनॉल को, इस एराइलिक अल्कोहल को हम लोग विनाइलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, बट सारे विनाइलिक अल्कोहल आपके एराइलिक अल्कोहल नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज अल्कोहल की शुरुआत की, अल्कोहल फिनॉल ईथर की, और हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर की फर्दर क्लासिफिकेशन देखा। आप एनसीईआरटी का आप एक्सरसाइज ओपन करोगे तो एक्सरसाइज ओपन करते ही आपको फ्रंट पेज पर जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है वो इसी क्लासिफिकेशन पर आपका क्वेश्चन किया है। उस क्वेश्चन को आप करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे उसको। आप अपने से ट्राई करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपना मैच करा लीजिएगा कि मैंने सही किया है कि गलत, अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने दी, ठीक है ना। तो बेटा एंजॉय करिए वीडियो को, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आपका पार्ट लेकर मिलेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।